हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि फंक्शंस के हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पर क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी फंक्शन के डोमेन को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर रेंज को भी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, आज हम इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वजह से किसी भी डोमेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और फिर रेंज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और फिर हम एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे कि डोमेन कैसे फाइंड करेंगे इस सिचुएशन में और रेंज कैसे फाइंड करेंगे इस सिचुएशन में। देखिए, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डोमेन को हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज कोई आपके पास पॉलिनोमियल होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पॉलिनोमियल में आपके पास क्या होता है, जो डोमेन होता है वो आपका रियल नंबर होता है, जो रेंज होता है आपका वो भी रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर प्लग इन कर सकते हैं। और रेंज जो है आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी आउटपुट आपको मिल सकता है। तो जब पॉलिनोमियल का केस आता है तो आपके पास सिंपल डोमेन भी आर होगा और रेंज भी आपके पास आर होगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 10 ऑफ x। ठीक है, जिस तरह हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने डोमेन के हवाले से कुछ एग्जांपल। तो आज लेट्स सपोज कोई 10 ऑफ x, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके पास, साइन ऑफ x भी आ सकता है, कॉस ऑफ x भी आ सकता है, 10 ऑफ x आता है लेट्स सपोज आपके पास। तो 10 ऑफ x हमें पता है किसके बराबर होता है, 10 ऑफ x सिंपल आपके पास बराबर होता है दिस इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स। तो अब देखिए, जब भी लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 1/x आता है, तो 1/x आता है, इस केस में मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो x है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x 0 के बराबर होगा तो आपका ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, कोई भी डिवाइड फॉर्म में हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जब आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो लेट्स सपोज अगर कोस ऑफ एक्स यहाँ पे 0 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, मेरे पास डिफाइंड नहीं होगा। इसको मैं कह सकता हूँ अनडिफाइंड इफ कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये यहाँ पे देखना है कि वो वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट करनी है जहाँ पे कोस ऑफ एक्स जो है 0 के बराबर ना हो। देखिए, जब भी आप कोस ऑफ एक्स को देखते हैं तो कोस ऑफ एक्स कहाँ पे 0 के बराबर होता है, कोस ऑफ एक्स आपके पास बराबर होता है 0 के, ये आपके पास यहाँ पे 90 पे। ठीक है, 90 पे आपका कोस ऑफ एक्स 0 के बराबर होता है। फिर 270 पे आपका क्या होता है, कोस ऑफ एक्स 0 के बराबर होता है। फिर जब आप जाते हैं दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, दोबारा इस एक्स रोटेशन कंप्लीट करके जाते हैं तो सेकेंड रोटेशन में भी यहीं पे आपका क्या होता है, कोस ऑफ एक्स 0 के बराबर होता है। अगेन यहाँ पे आते हैं दोबारा से आपका क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑड मल्टीपल कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, π/2 सिंपल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे 270 क्या होता है, 3π/2। ठीक है, फिर यहाँ से आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा इस लोकेशन पे। फिर यहाँ पे आप दोबारा आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7π/2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऑड जो मल्टीपल है वहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, कोस ऑफ एक्स 0 के बराबर हो रहा है। तो और मल्टीपल पे मेरा ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि r माइनस या फिर x इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2, 3π/2, 5π/2 और ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो बाकी सारे वैल्यूज़ को मैं प्लग इन कर सकता हूँ एक्सेप्ट ये π/2, 3π/2, 5π/2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल डोमेन हो जाएगा एक्सेप्ट दीज वैल्यूज़, कोई भी मैं प्लग इन कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, द इफेक्ट ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन द डोमेन। देखिए, अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप कोई एडिशन, ठीक है कि नहीं, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन, कोई भी आप अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करते हैं और किसी भी फंक्शन को आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जब किसी भी फंक्शन को देखें, ये इसके हवाले से मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगेन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, इरेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो वीडियो आप वहाँ पे जाके अगेन देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर। देखिए, ये आपके पास फंक्शन है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2।
जस्ट बिफोर अप्लाइंग द अलजेब्रिक ऑपरेशन, यहाँ पे डोमेन आपके पास क्या है। अगेन मैंने बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है आपके पास ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास कोई भी फंक्शन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो आपने ये चेक करना है कि ये जो डिनोमिनेटर ये आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर मेरा ज़ीरो के बराबर कब हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं 2 प्लग इन करता हूँ तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर मेरा ज़ीरो के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 2 के अलावा सारे वैल्यूज़ पे मेरा फंक्शन क्या होता है, डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डोमेन क्या करूँगा, r-2 कर लूँगा, सही है। 2 को मैं क्या कर लूँगा, एक्सक्लूड कर लूँगा, सही है। या फिर आप ये कर सकते हैं -∞ टू यूनियन क्या हो जाएगा 2 से +∞, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डोमेन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें x², सिंप्लीफाई क्या था हमारे पास, सिंप्लीफाई करते इसको अगेन देखें, x² - 4 डिवाइडेड बाई x + 2। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ x² - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 2। देखिए a² - b² का जो फार्मूला है वो ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा x + 2 इंटू x - 2। अगेन यहाँ पे नीचे मेरे पास क्या x - 2 है, सही है। तो x - 2 से कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास बचेगा x + 2। तो वही मेरे पास क्या हो गया, x + 2 बच गया। तो मैंने कहा था जब भी आपके पास पॉलिनोमियल आता है तो आपके पास क्या होता है, सिंपल जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो x क्या है आपके पास, सिंपल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया, तो डोमेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ, सिंपल रियल नंबर लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब लेट सपोज आप कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, सही है इसका, तो ग्राफ भी कुछ यूँ होगा। लेट सपोज ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। x की वैल्यू मैं जब 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 2 आती है। यहाँ पे हम लेते हैं 2, यहाँ से हम x की वैल्यू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। देखा जब पहला जो केस था वहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू 2 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं थी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सर्कल लगाएंगे। अब जो सेकंड केस है इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास x = 2 पे भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। तो यहाँ पे इस तरह का एक लाइन बनेगा, ठीक है। ये आप चेक कर ले, x की वैल्यू 2 पे यहाँ पे आता है क्या 4, x की वैल्यू 3 पे आपके पास आता है 5, x की वैल्यू 3 पे आपका 5, x की वैल्यू 4 पे आपके पास 6। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे देख ले कि जब x = 2 होगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा डोमेन था। x = 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या करते हैं, आपके किसी भी डोमेन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मेरे पास डोमेन क्या था, डोमेन में +2 इंक्लूड नहीं था। अब जब मैंने इसके ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अप्लाई किया, ठीक है, तब अब मेरे पास डोमेन क्या आ गया, अब मेरे पास डोमेन आ गया सिंपल रियल नंबर, जो कि एक पॉलिनोमियल का डोमेन होता है, सही है। अब देखें ये एग्जांपल, ठीक है, फाइंड डोमेन इन द रेंज। इसका लेट सपोज आपको डोमेन इन द रेंज फाइंड करना है, दैट इज f(x) = 2 + √(x - 1)। देखिए इसको भी अगेन मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रूट के अंदर वैल्यूज 0 से आगे +∞ तक कोई भी वैल्यूज आ सकती है रूट के अंदर, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए कोई भी, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, सही है। तो जब मैं 0 पुट करता हूँ इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि x - 1 क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 1। ये कैसे, देखें x - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने सिंपल यही टेक्निक यूज़ करना है जब कोई फंक्शन आपको क्या हो, उसमें गिवन हो, रूट के अंदर गिवन हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने बोथ साइड पे क्या किया, +1 कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ से हम डोमेन को सेट करेंगे। अब +1 से क्या हो जाएगा, +∞ तक मेरे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब +1 में प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा, 0 का रूट मेरे पास डिफाइन है। +2 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 का रूट मेरे पास डिफाइन है। +3 पुट करता हूँ तो 2 आ जाएगा, 2 का रूट मेरे पास क्या है, डिफाइन है। तो यहाँ से x - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से मैंने क्या सेट किया, इसका डोमेन सेट किया। अब रेंज क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए, अब जब आप इसके अंदर 1 पुट करते हैं,
ठीक है, 1 पुट करते तो इसका रेंज क्या आता है, 1 पुट करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका रेंज सेट करेंगे। अब देख लेते हैं कि मतलब इसका रेंज क्या आ जाएगा। सही है, अब देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 प्लग इन करें। ठीक है, लेट यहाँ पे देख लेते हैं 2 प्लस x की वैल्यू 1 प्लग इन करेंगे, सॉरी 0 प्लग इन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो जाएगा। आपके पास 1 प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेंज जो है 2 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। सबसे छोटी वैल्यू आप प्लग इन करके देखेंगे। ठीक है, जो आएगा वहाँ से आपका प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रेंज आ जाएगा। तो 2 तो क्योंकि पहले से आउटपुट में अगर 2 नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे तो x-1 होल की रूट होता, तो आप क्या करते, यहाँ पे आपका जो डोमेन रेंज है वो क्या होता, 0 से इन्फिनिटी तक होता, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेंज को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं। ग्राफ कुछ यू बनता है, देखिए x की वैल्यू जब आप 0 प्लग इन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। सही है, तो यहाँ से ये जो है ये एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया आपका क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। और फिर यहाँ से आप लेट सपोज यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आगे आपका क्या बनता है, रेंज बनता है। क्यों, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डिफाइन नहीं है। अगेन मैंने आपको बताया, यहाँ से आपका जो कर्व है, कर्व आपका यहाँ से आगे शुरू होगा। ठीक है, 1 से आगे x की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक रेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ से आगे यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन किसी भी ग्राफ के ऊपर किस तरह से फाइंड करते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए एक और प्रॉब्लम को अगेन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें। देखिए ये एक आपके पास फंक्शन है, लेट सपोज x+1 डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपके पास डोमेन क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल माइनस करेंगे किसको, देखिए यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 1 प्लग इन करते हैं आप, तो क्या होता है आपका रेंज जो डोमेन है वो क्या होता है, डिफाइन नहीं होता। तो r माइनस आप क्या कर लेंगे, 1 करेंगे। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -∞ to 1 फिर यूनियन +∞ to 1 to +∞। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे एक डोमेन हो जाएगा। अब रेंज को आप फाइंड करने के लिए आप ये कर ले कि y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेंगे। सही है, यहाँ से हम देखें जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे, x-1 कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, y इंटू x-1 इज इक्वल टू x+1। ठीक है, x इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इज इक्वल टू x+1। अब सेम टर्म्स को क्या कर ले, एक साइड पे ले, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 + y। y को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड पे ले रहा हूँ, x को मैं इधर लेके आया हूँ। x को कॉमन ले ले, 1 माइनस y-1 आ जाएगा यहाँ पे। सही है, और यहाँ पे 1 + y आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 + y डिवाइडेड बाई y-1। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास अगेन रेंज में आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर नहीं होगा। तो रेंज आप कैसे लिखेंगे, रियल नंबर माइनस इस तरह भी लिख सकते हैं आप, या फिर अगेन इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यही बनेगा आपका रेंज भी। तो दिस इज हाउ यू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।